इकबाल नायक है। मैं गुलजाराबाद में रहता हूँ। ये जो कश्मीर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और जो हमारी आश लगी रहती है। लगातार मौसम की ख़राबी की वजह से जो अगर हम नूराबाद कुलगाम की बात करें, यहाँ पे भी मौसम की ख़राबी की वजह से काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। खुसूसन जो ऑर्चर्ड वाले हैं, जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम गुलजाराबाद में हैं और यहाँ पे भी कल शाम से सबसे पहले जो है ओले गिरे और ओले गिरने के बाद में यहाँ पे शाम से ही बर्फ़बारी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करने के साथ साथ यहाँ के ऑर्चर्ड्स को काफ़ी मुश्किलातों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इन लोगों का क्या कहना है इस बारे में, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जी अश्विन तो पन नाव ये शुरू हो क्या बस क्या है इसका वो क्या गो अच्छा तुंद रोजगार वोजगार बाकी चीज़ क्या सर यमन बागातन पे गुजर बसर योर फार फ्लंग एरिया गरीब लुक योर हद खुद ज़्यादा गरीब तो योर KCC वेसी अक्सर लुकन योर KCC क्या ये अलाव कह मान सरमाया बे ये पे हेकान कर सर अमे खतर मान गवर्नमेंटस अपील कर SDM साहब तपर तहसीलदार साहब तपर किन आए पे यमो दिस नज़र वजर मगर ये 100% नुकसान सर ये इलाकस रात पे रात शाम पे गवर्नमेंटस क्या करो क्या मदद योर गरीबन KCC वेसी अगर माफ गया या हुत पे कुन रंग मदद कर क्या मुआवजा वावजा तरह तम खतर मान गवर्नमेंटस अपील कर सर। मैं सर मोहम्मद इकबाल नायको, मैं गुलजाराबाद में रहता हूँ। यहाँ पे अचानक मौसम ख़राब हुआ। कल रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी बर्फ़बारी शुरू होगी और जो हमारे सेब के बागात है, हमारा तो इन्हीं पे हमारी ज़िंदगी बसर होती है, इन्हीं सेब के बागातों पे होती। लेकिन हमारे जो सेब के बागात है ये तो 100% डैमेज हो चुका है। अब हमारी सरकार से यही अपील है, हमारी आश इन्हीं सेबों पर रहते हैं क्योंकि कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो फ्रूट इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है हमारा वो सेब के बागात को हुआ है। लोगों ने यहाँ पे KCC ले रखा है, वो भी इन बाग के बहाने पे ले रखा, क्योंकि हमें पता है नवंबर और दिसंबर के महीने में हम सेब बेचते हैं और फिर KCC रिन्यू हम कराते हैं मार्च अप्रैल के महीने में। हमें यही आश है सरकार से कि वो फौरी तौर यहाँ कोई टीम भेजे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम से हमारी ये अपील है कि वो फौरी तौर टीम भेजे और यहाँ हमारे लोगों का भी यही मुताला है कि KCC माफ़ किया जाए, क्योंकि हमारे जो भी हमारा 100% फ्रूट था यहाँ पे, हमें तो फ्रूट पे ही यहाँ पे डिपेंड है, लेकिन जो हमारा फ्रूट है बिल्कुल तबाह हो चुका है। आप देख रहे हैं कम से कम यहाँ 1 से 2 इंच का बर्फ़बारी हुई है, रात के बेमौसम बर्फ़बारी है। और यहाँ पे हमारे जो खाना बदोश लोग भी रहते हैं वो भी आए हो, यहाँ के लोग गए हैं और फौरी तौर हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि यहाँ पे कोई जो कि बड़े अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे हार्टिकल्चर के है, वो आए, वो बागात के नुकसानात लिखे और हमारा KCC माफ़ किया जाए। कल रात से जो काफ़ी बर्फ़बारी कुछ एरियाज़ में हुई, चाहे वो नूराबाद हो, कुलगाम हो, शुपियान का एरिया हो, इसी तरह कोकरनाग का एरिया हो, और ख़ासकर यहाँ कुट्टा मरग, बड़ी जहलन, नागनाड़ और दांदवाड़ साइड में, हालन मज़गाम साइड में, इसी तरह बंगवाड़ का जो एरिया है काफ़ी बर्फ़बारी हुई है कुछ एरियाज़ में। और इस वक्त जो टंगमरग, हरबल का जो एरिया है, खजानबल और भी कुछ अपर रीचेस में जो बर्फ़बारी हुई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ज़मींदारों को नुकसान पहुँचा है। जो इस वक्त सेब है वहाँ पे क्योंकि यही है, सेब का सीज़न यही है, और मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस बार पिछले 10-15 दिन से हो रहा है, खासकर इस इलाके में। ये जो दमहल हाजीपोरा का एरिया है, सरकार को चाहिए कि जाए ऑन स्पॉट ऑफिसर्स विजिट करें और वहाँ पे असेसमेंट करके, इससे पहले भी काफ़ी एरियाज़ में ज़ालाबारी बहुत हुई हैं जिससे काफ़ी डैमेजेस हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, और डिपार्टमेंट ने अभी तक सर्वे नहीं की, नुकसानात का जायज़ा नहीं लिया। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है और ख़ासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऑन स्पॉट जाएं, विज़िट करें और जायज़ा लें इस नुकसानात का, जो नुकसानात हुए हैं। और ज़मींदार तबका जो है जिन्होंने लोन निकाला है, चाहे वो एग्रीकल्चर लोन हो, हार्टिकल्चर लोन हो, जिसको काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और फसल की काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो सरकार को इस नुकसान का जायज़ा लगा के और ज़मींदारों को इस टाइम बचाना चाहिए, जो बिल्कुल जिनकी कमर तोड़ी है इस मौसम ने,
जो बेवक्त बर्फबारी हुई है। मेरी गुजारिश है यही कि जितना जल्दी हो सके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाग जाना चाहिए और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाग जाना चाहिए ताकि ज़मींदार तबका जो है उनको बचा सके। पता है कि पिछले एक हफ्ते से मौसम बिल्कुल नासाजगार है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 तारीख को भी यहाँ ज़ालाबारी हुई है, 3 तारीख को हुई, तो उसमें हमारी पूरी टीम, मैं, मेरे साथ मेरे तहसीलदार साहब, हमारे पूरी रेवेन्यू की टीम, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तमाम जो टीमें हैं वो ग्राउंड लेवल पे चली गई। तो ऑलरेडी हमने असामी वाइज जो है उनकी वो लिस्ट बनाई है और ऑलरेडी एक जो मंजगाम एरिया में जो ज़ालाबारी होती है तो वो फाइल अप्रूव भी डी साहब ने की है, तो इंशाल्लाह उनको अनकरीब उनको वो मुआवजा मिलेगा। बाकी आज भी जहाँ जहाँ मौसम बर्फ़बारी या बारिश की वजह से जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ हमारी टीमें आज इस वक्त ऑन ग्राउंड है। मैं ख़ुद भी हूँ, तहसीलदार साहब है, बाकी जितनी भी टीमें हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी है। तो इसमें हम खुद अभी 3 किलोमीटर ऊपर पैदल भी चले, जहाँ हमने जो नोमैडिक फैमिलीज़ है वो 5 फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया, तो उनको फूड किट्स वगैरह या बाकी उनको शिफ्ट भी किया, कुछ उनको स्कूल के लिए भी हमने उनको कमरे रखे। तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारी ज़रूरत है तो हम वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। हमारी पूरी टीम ग्राउंड लेवल पे इस वक्त मौजूद है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीसी साहब है इसकी बिल्कुल निगरानी करते हैं। तो हम इस वक्त इधर गुलजार आबाद एरिया में हैं, तो यहाँ से अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहाँ भी हमने जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के हिसाब से जो भी इनको ज़रूरत थी तो वो हमने एसडीएम साहब ये बता दीजिए क्रॉप के हवाले से कितना डैमेज है जो आपने अभी तक जो है तखमीना लगाया पूरे नूराबाद? देखिए जी, अगर हम देखेंगे अभी जो मंजगाम एरिया में, वटू एरिया में जो हाल ही में, तो वहाँ मोर देन 45% डैमेज हुआ, तो वो SDRF रूल्स में आता है। तो उसके लिए वो मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है 170 से ज़्यादा वो फैमिलीज़ है जिनका DC साहब ने अप्रूव भी किए है वो फाइल। तो इस एरिया में भी परसों जो ज़ालाबारी हुई उसमें 30% तक नुकसान हुआ, आज और नुकसान हुआ, तो ये भी उस ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो हमने हॉर्टिकल्चर जो यहाँ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको भी हदायत दी गई कि वो इस वक्त ग्राउंड लेवल पे भी मौजूद है, वो इनका असामी वाइज तखमीना लगाए कि किसको कितना नुकसान हुआ है। उसी हिसाब से हमारी जो टीम है हम सबमिट करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट के हेड को, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम जो होती है, उसके बाद उनको अप्रूव करके इंशाल्लाह उनको पूरी तरह जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा उनको मदद मिलेगा। मौसम की खराबी की वजह से पूरे ज़िले कुलगाम में जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होकर रह गया। इसी सिलसिले में नूराबाद के गुलजार आबाद में भी जम के बर्फ़बारी हुई है, जिसके बाद में ज़िला प्रशासन और उनके साथ में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने पूरे इलाके का दौरा किया, मुआयना किया और नुकसान का तखमीना लगाया। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।